हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। मेरा नाम शैलजा है एंड इस चैनल पे हम बातें करते हैं अबाउट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। मैं ऑलरेडी मॉम हूँ 4 years ओल्ड की एंड नाउ आई एम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड टू बेबीज है। बच्चों में गैस बनने के क्या संकेत हैं, क्या कारण है और उनके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं, यानी कि कॉजेज, साइंस एंड होम रेमेडीज फॉर गैस फॉर्मेशन और कोलिक इन न्यूबॉर्न बेबीज। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि स्पेशली जो कि 0 से 3 मंथ के बच्चे हैं जो न्यूबॉर्न हैं, वो काफी क्राई करते हैं एंड एज अ पेरेंट हम घबरा जाते हैं। हमको समझ नहीं आता कि बच्चा क्राई क्यों कर रहा है। अगर आपने उसको फीड भी करा दिया है, इवन उसके बाद भी वो क्राई कर रहा है, आपको वो हेल्दी दिख रहा है बट वो क्राई कर रहा है, तो 90% चांस हो जाता है कि उसको गैस फॉर्मेशन हुई होगी। तो कुछ चीजें और हैं जिससे आप जान सकते हैं कि बच्चे को गैस हुई है। लाइक कि अगर बच्चे ने फीड किया है और उसके बाद आपने उसको बर्प नहीं दिलवाया है या उसको गैस पास नहीं हुई है, तो हो सकता है कि उसको गैस हुई हो, उस पेन से वो क्राई कर रहा है। या फिर आपको लगता है कि गैस हुई है, चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करना है? उसके टमी पे हल्के हल्के हाथों से आप प्रेस करके देखिए। अगर आपको उसका टमी हार्ड लग रहा है, टाइट लग रहा है और टमी दबाने पे बच्चा रो रहा है, तो इसके में भी चांस हो जाता है कि उसको गैस है या कोलिक फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से वो रो रहा है। इसके बाद अगर बच्चे ने पॉटी नहीं किया है तो भी गैस हो सकती है, या पॉटी करते टाइम उसे काफी प्रेशर लग रहा है तो भी हो सकता है कि उसे गैस हुई है, पेन है, इसीलिए वो क्राई कर रहा है। छोटे बच्चे जनरली बहुत टाइम तक लेटे ही रहते हैं, तो लेटे लेटे भी कई बार ऐसा होता है कि उनका पेट फूल जाता है और गैस हो जाती है और वो उस पेन से क्राई करते हैं। या आप जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं या जब वो बच्चा बॉटल फीड करता है, तो उस टाइम कई बार क्या होता है कि वो काफी सारी एयर को सक कर लेता है। इस वजह से भी उसको गैस हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे लोग पेसिफायर्स देते हैं, तो उसको भी सक काफी देर तक जब बच्चा करता है तो उससे भी उसको हो सकता है कि एयर अंदर चली गई है, गैस फॉर्मेशन हो गया है, इसीलिए उसको डिस्कम्फर्ट है। या फिर आप कभी कभी क्या करते हैं कि पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उन्हें समझ नहीं आता, कई बार बच्चा अंडर फीड कर देते हैं या समटाइम्स प्यार में कि बच्चे को ज्यादा खिला दें, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो ओवर फीड करा देते हैं। दोनों ही कंडीशन में, अगर आपने ज्यादा पिला दिया दूध या कम पिला दिया, दोनों ही कंडीशन में बच्चे को गैस हो सकती है। जैसे हमें होती है, अगर हमने काफी लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाया है तो गैस हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को पेन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर बच्चा आपका हो सकता है कि मिल्क ले रहा है लेकिन उस मिल्क से उसको एलर्जी हो रही है या मिल्क डाइजेस्ट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, दोनों ही कंडीशन है तो भी हो सकता है उसे गैस फॉर्मेशन है, उसे पेन है। या अगर बात करें कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिस कंडीशन को कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो अगर ये भी है तो बच्चे को पेन हो सकता है, वो उस वजह से भी क्राई कर सकता है। अगर आपका बच्चा डेली क्राई कर रहा है या वीक में 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट क्राई कर रहा है, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम में, तो भी आप जान सकते हैं कि बच्चा शायद गैस की वजह से रो रहा है। क्योंकि जब बच्चे का आपने फीड भी करा दिया है और आपको बच्चा नॉर्मल दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, हेल्दी का मीन्स कि उसे कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही, कोई लूज मोशन जैसा नहीं हो रहा है, कोई फीवर नहीं है, कोई कफ नहीं है, और आपको फिर भी बच्चा स्टिल क्राई कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो भी चांस हो जाता है कि बच्चे को गैस है, यानी कि उसको कोलिक हुआ है, वो उसमें पेन में है और वो क्राई कर रहा है। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और आपको पता नहीं है, आपको थोड़ा भी डाउट है, तो आप ऐसा करिए, आपका अगर फर्स्ट टाइम है तो आप इमिडिएटली अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाइए, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा यही चीज रिपीट करता है नेक्स्ट डे या उसके बाद, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा बच्चे को गैस ही है, वो इस वजह से रो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिकेशन कुछ होम रेमेडीज हैं, आप उसको ट्राई करके देखिए। अगर फायदा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फायदा नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास अगेन जाइए। तो उसके होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं या उपाय क्या क्या हो सकते हैं कि बच्चे को गैस रिलीफ हो जाए।
सबसे पहला तरीका है, जब आप बच्चे को फीड कराते हैं, चाहे आप ब्रेस्ट फीड कराएं चाहे आप बॉटल फीड कराएं, तो आपको क्या करना है कि आपके बच्चे को ऐसे रखना है, यानी कि उसका सर हमेशा ऊपर होना चाहिए एंड बाकी की बॉडी नीचे होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आराम से बच्चे के अंदर मिल्क चला जाएगा उसके टमी में और डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बच्चे को सीधे लेके मिल्क फीड कराते हैं तो क्या होगा कि जो मिल्क है वो टमी तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हो सकता है इंडाइजेशन हो जाए, उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो और उसे गैस हो जाए। तो इसीलिए जब भी आप बच्चे को फीड कराएं, आप उसका सर हमेशा ऊपर रखिए, बाकी बॉडी नीचे रखिए। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे अगर प्रॉब्लम होती है तो अपने आप नीज के नीचे चाहे कुछ पिलो रख लीजिए, चाहे कुछ रख लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा अपराइट पोजीशन बन जाएगी। उसका हेड अप होना चाहिए पूरी बॉडी से। दूसरी बात, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को बॉटल में मिल्क दे दिया एंड उसको छोड़ दिया और वो अपने काम में लग गए। अब बच्चे ने मिल्क फिनिश कर लिया, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो स्टिल बॉटल को सक कर रहा है, या कोई पेसिफायर भी इस पे लोग दे देते हैं, उसको बच्चा सक करे जा रहा है। तो उससे भी बच्चे के अंदर एयर चली जाती है, जो कि फिर गैस फॉर्मेशन होगी, पेन होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है अपने बच्चे को। जब उसका बॉटल में दूध थोड़ा सा रह जाए तभी आप बॉटल को रिफिल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में गैस नहीं जाएगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस चक्कर में आपको बच्चे को ओवरफीड नहीं कराना है। लेकिन कभी भी खाली बॉटल उसके मुंह पे मत छोड़िए। जितना वो सक करेगा उतना ज्यादा एयर जाएगी, उतना ज्यादा गैस फॉर्मेशन होगा, कोलिक होगा और बच्चा परेशान रहेगा। इसके बाद क्या है कि बच्चे का आपको बर्प कराना एवरी फीड, मतलब आफ्टर एवरी फीड बेबी को बर्प कराना इज अ मस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि जब आप बच्चे को बर्प नहीं कराएंगे तो जो मिल्क है हो सकता है उसके माउथ से वापस बाहर आ जाए, उसको गैस फॉर्मेशन हो जाए। तो आपको क्या करना है, जब बच्चा मिल्क पी लेता है, फीड कर लेता है, तो उसको ऐसे पकड़िए अपने शोल्डर पे। उसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे हाथों से सहलाना है, पैट करना है, जिससे कि उसे बर्प आ जाए, डकार आ जाए। तो उससे क्या होगा, जो फूड पाइप में जो भी गैस है वो निकल जाएगी। अगर आपका बच्चा 1 मिनट के अंदर भी डकार ले लेता है, बर्प कर लेता है, तो उसके बाद भी आपको 5-7 मिनट कम से कम उसको इस पोजीशन में रखिए, जिससे कि आराम से मिल्क अंदर चला जाए और बच्चे को रिलीफ हो जाए। ऐसा नहीं कि उसने डकार 1 सेकंड में ले ली, आपने बच्चे को लेटा दिया, नहीं। फीड करने के बाद कम से कम 5-7 मिनट तक अपने बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखिए, तो उसे काफी आराम मिलेगा, गैस आराम से पास हो जाएगी। इसके बाद कुछ और तरीके हैं, जैसा कि आपको बच्चे को टमी टाइम देना है। अब टमी टाइम क्या होता है, जैसा कि अगर बच्चा 1.5 से 2 महीने तक का है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे टमी टाइम दे सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि सब बच्चे अलग होते हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि क्या मेरा बच्चा अब टमी टाइम के लिए रेडी है, उसके बाद ही दें। टमी टाइम क्या करना है आपको उसमें, कि आप बच्चे को बेड पे उल्टा लेटा दीजिए या किसी पिलो पे लेटा दीजिए उल्टा। तो उससे बच्चा अपना खेलता रहता है और इस तरीके से उसको काफी हेल्प मिलती है डाइजेस्ट करने में अपने फूड को और कोलिक रिलीफ में। तो फिर उसके बाद उसको पेन नहीं होगा एंड वो कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा कम से कम दिन में 5 से 10 मिनट कीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो इतना करिए तो उसको काफी रिलीफ होगा। और जब भी आप टमी टाइम दें तो ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ के आप अपने काम में लग जाएं। जब भी टमी टाइम दे रहे हैं तो बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ होता है, तो वो क्या कर सकता है, अपना नोज, अपना माउथ दबा सकता है। तो इसीलिए इसका ख्याल रखें, कभी भी बच्चे को अकेला ना छोड़ें जब वो टमी टाइम पे हो। इसके बाद टमी मसाज दे सकते हैं। अब टमी मसाज कैसे देना है, टमी मसाज देना है उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ऑयल यूज करिए और हमेशा गुनगुना ऑयल यूज करिए। गुनगुने ऑयल से बच्चे को अच्छे से गैस रिलीफ हो जाएगा, इसीलिए हमेशा गुनगुना ऑयल यूज करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऑयल में आप अपना फिंगर डिप करिए, अपना हैंड डिप करिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेबी के पेट पे ऐसे ऐसे आपको घुमाना है, नेवल के अराउंड, उसकी नाभि के अराउंड ऐसे ऐसे, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा, तो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको बच्चे के टमी पे ऑयल मसाज करना है, उससे बच्चे को गैस रिलीफ हो जाएगा।
एक और तरीका है कि आप उसके नेवल के अराउंड या उसके स्टमक पे ऐसे ऐसे अपनी फिंगर्स को पूरे हाथ से ऐसे सर्कल बना सकते हैं बड़ा सा, तो भी बच्चे को गैस रिलीफ होगा। या आप क्या कर सकते हैं कि नेवल के अराउंड छोटे छोटे सर्कल अपने हाथ से बेबी के टमी पे बनाइए, उससे भी बेबी को काफी रिलीफ मिलेगा। और एक दो एक्सरसाइज भी है, जैसे कि आप बेबी का क्या करिए कि लेग पकड़िए, उसे नी से फोल्ड करिए एंड फिर उसके बाद उसे टमी पे आपको प्रेस करना है। धीरे धीरे एकदम जेंटल प्रेशर डालना है, क्योंकि बेबी बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उनको पकड़िए ऐसे, नीज पे फोल्ड करिए और टमी तक ले जाइए, फिर वापस लाइए, फिर टमी तक ले जाइए, फिर वापस लाइए। इससे भी उनकी गैस पास हो जाएगी एंड फिर उसके बाद वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। या क्या करना है कि आप उनके दोनों लेग्स को पकड़िए एंड जैसे बाइसाइकिल होता है, जैसे साइकिल है, आप उसके जैसे बच्चे को लेग्स को धीरे धीरे एकदम स्लोली आराम से प्रेशर लगा के ऐसे ऐसे आप उनसे साइकिल चलवाइए, तो भी सारी गैस नीचे से पास हो जाएगी एंड बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो करिए, आपके बच्चे को इनसे काफी रिलीफ होगा। अब एक दो चीज और है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को हींग लगा सकते हैं। बट हींग कैसे लगाना है, आप हींग लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, हल्का सा उसे गर्म कीजिए, ठंडा हो जाने का इंतजार कीजिए और अपने स्किन पे पहले टच करिए। वो हॉट नहीं होना चाहिए, जस्ट लिटिल बिट वार्म होना चाहिए। उसको लीजिए, आप बच्चे के नेवल के अराउंड, इसकी नाभि के अराउंड, उसके स्टमक पे लगाइए, छोड़ दीजिए कुछ देर ऐसे। तो भी क्या होगा कि बच्चे का सारा गैस पास हो जाएगा। आप उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आप उसे वाइप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये आपको बच्चे को हींग को खिलाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बॉडी पे अप्लाई करना है, उसके टमी पे अप्लाई करना है। बेबी को काफी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप अजवाइन का सेक दे सकते हैं। जैसे कि आपने अजवाइन को रोस्ट कर लिया, उसको एक कपड़े में बांध लिया, पोटली बना ली, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब बच्चा बर्दाश्त कर सके उतना, तो उसके टमी पे ऐसे ऐसे उसके नेवल के अराउंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे हाथों से करिए। उससे भी बच्चे को गैस पास हो जाएगी और कोई कोलिक फॉर्मेशन नहीं हो रहेगा, बच्चा हैप्पी होगा, क्राई नहीं करेगा। इसके बाद कुछ टिप्स हैं उन मॉम्स के लिए जो कि नर्सिंग मदर हैं, यानी जो बच्चे को अपने फीड करा रही हैं, कि अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं तो प्लीज कोई भी स्पाइसी फूड या जंक फूड ना खाएं, क्योंकि इससे बच्चे को दिक्कत होगी, उसको गैस बनेगी, तो फिर वो क्राई करेगा, हमेशा क्रैंकी रहेगा। अल्कोहल बिल्कुल भी ना यूज करें। कुछ लोग सोचते हैं डिलीवरी हो गई अब तो हम अल्कोहल ले सकते हैं, नहीं, अल्कोहल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसे फूड नहीं लेने हैं जो कि गैस फॉर्मेशन करें बेबी में, तो ऐसे फूड भी नहीं होने चाहिए। एंड मदर्स के लिए कि मदर्स में खुद में भी ना गैस बने, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अजवाइन लीजिए, उसको रोस्ट करिए, उसको गर्म पानी के साथ और थोड़े से काले नमक के साथ पी जाइए, तो आपको भी गैस नहीं होगी, और जब आपको नहीं होगी तो बच्चे को नहीं होगी। तो ये कुछ बातों का ध्यान आप रख सकते हैं जिससे आपका बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। अब जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको बेबी के रेगुलर रूटीन में शामिल करते हैं, डेली करते हैं, अगर आप सब नहीं कर सकते तो इसमें से कुछ करके देखिए, तो हो सकता है बच्चे को गैस हो ही ना, या हो तो बहुत कम हो, वो क्राई नहीं करेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। मैंने तो अपने बच्चे पे किया है और मुझे इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिले हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ। एक और बात, अगर बच्चा ये सब करने के बाद भी स्टिल काफी क्रैंकी है और रो रहा है, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट द गैस फॉर्मेशन, ये कुछ और है, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा आपको एबनॉर्मल लग रहा है, बच्चा थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहा है, तो आप इन रेमेडीज पे बहुत ज्यादा देर तक रिलाय नहीं करें, अपना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें इनके ऊपर। अगर आपको जरा भी लग रहा है नहीं, समथिंग इज बैड, समथिंग इज नॉट गुड, आप इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको कुछ चीजें हैं जो सजेस्ट करेंगे, एंड मैं कहूंगी कि जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप वही लीजिए। कोई कह रहा है कि मेरे बच्चे को मैंने ग्राइप वाटर दिया या कुछ दिया, वो बिल्कुल मत करिए। मैंने अपने बच्चे को कभी भी ग्राइप वाटर नहीं दिया, इवन मैंने कभी बाय भी नहीं किया, और मेरे बच्चे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी कभी हुई नहीं। तो अगर कोई भी कुछ कहता है आप बिल्कुल नहीं सुने, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, और जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, क्योंकि वो आपके बच्चे को अच्छे से जानता है, तो वो जो दवाइयां मेडिकेशन लिखता है सिर्फ वही अपने बच्चे को दें, दूसरा बिल्कुल भी ना दें। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।